एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बुफे। आज इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th की इकोनॉमिक्स और इस वीडियो से हम शुरू करेंगे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि जब भी किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एक चीज जरूर होती है, वो है इनकम की जनरेशन। कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, इनकम जनरेट होगी, इनकम की उत्पत्ति होगी, इनकम पैदा होगी। और इसी इनकम के इकोनॉमी के अंदर जो फ्लो होगा उसको पढ़ने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना है कि इस इनकम का किस तरीके से फ्लो होता है एक इकोनॉमी के अंदर। तो सबसे पहले देखिए दैट अनलिमिटेड एंड रिकरिंग बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कि यानी कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी जो अनलिमिटेड बॉन्ड्स है यानी कि कभी ना खत्म होने वाली बॉन्ड्स हैं, एंड रिकरिंग बॉन्ड्स है यानी कि रिपीटेड, यानी कि जो हमारी रिपीट होती रहती है, यानी कि जैसे आज भी हमारी वो नीड्स हैं, कल भी वो हमारी नीड्स होगी। तो अनलिमिटेड एंड रिकरिंग बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बना दिया है। फिर हमारे पास एक बताया हुआ है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं तो हम दो सेक्टर्स की बात करेंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। हमारे कोर्स में सिर्फ उतना ही है। और वो दो सेक्टर कौन कौन से हैं, एक है फर्म्स एंड दूसरा है हाउस होल्ड। एक है फर्म सेक्टर और दूसरा है हाउस होल्ड सेक्टर। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। Firms produces goods and services using factors of production supplied by household sector। यानी कि firms produces goods and services, यानी कि क्या करता है, जो फर्म सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि गुड्स को हम बोलते हैं विजिबल आइटम्स, क्योंकि उनको हम देख सकते हैं और ये हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन जो सर्विसेज होती है वो होते हैं इनविजिबल आइटम्स, उनको हम देख नहीं सकते लेकिन वो भी हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। जैसे कि हमारे स्कूल में हमें हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो सर्विसेज का पार्ट है, क्योंकि वो हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जो फर्म्स होती हैं इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज, इन्हीं विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स का प्रोडक्शन करते हैं। किसकी मदद से प्रोडक्शन करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से वो प्रोडक्शन किया जाता है। और ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है किसके द्वारा सप्लाई किए जाते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा है फर्म्स मेक द पेमेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम। यानी कि अब हमने बोला था यहाँ पे कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो इनकम की जनरेशन होगी। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ तो जो इनकम फर्म्स के पास आएगी उस इनकम को फर्म्स यूज कर लेगी। किस लिए यूज कर लेगी, जिससे कि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट कर सके, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने उसकी मदद की प्रोडक्शन के अंदर, तो इसलिए जो फर्म्स है वो उनकी पेमेंट करेगा। किस फॉर्म में पेमेंट करेगा, फैक्टर इनकम के फॉर्म में पेमेंट करेगा। किस फॉर्म में करेगा, फैक्टर इनकम के फॉर्म में पेमेंट करेगा। अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर हम इनकी बात करें, ये किसने सप्लाई किए हैं, ये किए हैं हाउस होल्ड सेक्टर ने सप्लाई किए हैं। यानी कि जो पेमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को की गई है वो किसकी इनकम है, वो है हाउस होल्ड की इनकम। अब जो इनकम थी वो फर्म्स के अंदर जनरेट हुई, फर्म से वो हाउस होल्ड के पास चली गई। अब उसका क्या होगा, दैट हाउस होल्ड यूजेस दिस इनकम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। अब जो इनकम हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ गई थी उस इनकम का हाउस होल्ड क्या करेगा, उस इनकम को वो यूज कर लेगा। किस चीज के लिए यूज करेगा, जिससे कि वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सके जो कि फर्म्स ने प्रोड्यूस की थी, उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सके जो फर्म्स ने प्रोड्यूस की थी। तो यही इस तरीके से हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो काम करता है। देखिए, दस इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम। पहली चीज क्या हुई, फर्म्स के अंदर इनकम जनरेशन हुआ विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं तो इनकम का जनरेशन होता है। तो जो फर्म्स के पास इनकम थी वो कहां से, फर्म्स से हाउस होल्ड के पास गई। किस फॉर्म में गई, फैक्टर इनकम के फॉर्म में गई, क्योंकि हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई किया था। उसके बाद जो इनकम एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर
ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। अब जो इनकम फर्म से हाउस होल्ड के पास गई थी, मतलब जो इनकम अब हाउस होल्ड के पास है, उस इनकम को हाउस होल्ड यूज कर लेगा उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए जो कि फर्म्स ने प्रोड्यूस किए थे। और ऐसे ही हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम काम करता है। अब पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन के अंदर हमारी हेल्प करें। कौन कौन से हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड एंटरप्राइज है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और इनकी अगेंस्ट अगर हम बात करें कि इनको कौन सी फैक्टर इनकम पे की जाती है, हमने बोला ना कि फर्म्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर इनकम देती है। तो लैंड को क्या दिया जाएगा? रेंट दिया जाता है। ठीक है, जब भी हम किसी लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं तो उसके बदले में हम रेंट देते हैं। लेबर को वेजेस मिलती है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है। तो ये आपका 1 मार्कर एक क्वेश्चन बन जाता है। ये मैंने पूरा टेबल फॉर्म में आपको दिखा दिया है कि लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा एंड एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा सर्कुलर फ्लो CFI, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हमने यहाँ यूज की है। CFI का मतलब है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन क्या है? देखिए, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर? कि जनरेशन ऑफ इनकम होता है जब फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। और ये एक तरीके की साइकिल है। साइकिल यानी कि बार बार रिपीट होती रहती है, एक सर्कुलर फॉर्म में है और बार बार रिपीट होगी। साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। अब इनकम तो जनरेट हो गई, अब उस इनकम का क्या होगा? इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उसको बांट दिया जाएगा डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, क्योंकि उन्होंने फैक्टर सर्विसेज या उन्होंने प्रोडक्शन के अंदर हमारी हेल्प की है। क्या की है? प्रोडक्शन के अंदर हमारी हेल्प की है। अब इनकम भी बांट दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास। अब जो भी इनकम फर्म्स के पास जनरेट हुई थी वो किसके पास चली गई? हाउस होल्ड के पास चली गई। तो अब फाइनल स्टेप क्या होगा? फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स in the form of consumption expenditure on goods and services produced by the firms। अब जो इनकम हाउस होल्ड को मिली थी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या प्रोडक्शन के अंदर मदद करने के लिए, वो इनकम हाउस होल्ड सेक्टर यूज कर लेगा। किस लिए यूज कर लेगा? जिससे कि वो क्या कर ले? गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद ले, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर ले। किसके ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो कि फर्म्स ने प्रोड्यूस किए थे। और इस तरीके से क्या हुआ? देखो, यहां हम देखते हैं कि हमारा क्या हुआ। सबसे पहले हमारे पास फर्म्स के अंदर जनरेशन हुआ। फर्म्स ने वो इनकम किसको दे दी? हाउस होल्ड को दे दी, क्योंकि हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किए थे। और जो इनकम अब हाउस होल्ड के पास आई वो उसने वापस फर्म्स को दे दी। किस लिए दे दी? जिससे कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सके। तो ये एक सर्कुलर, एक साइकिल सी बन जाती है। और हम इसमें बोल सकते हैं कि जो इनकम फर्म्स के अंदर जनरेट हुई थी वो वापस घूम फिर के फर्म्स के पास ही आ गई है, उसी प्रोडक्टिव यूनिट के पास आ गई है। अब हम देखते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कितने फेजेस होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेस होते हैं, यानी कि एक सर्कुलर फ्लो जो है इनकम का वो 3 फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। पहला है हमारा प्रोडक्शन फेज, जिसको हम जनरेशन फेज के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसको हम इनकम फेज के नाम से भी जानते हैं। एंड देन हमारे पास है डिस्पोजिशन फेज, एंड डिस्पोजिशन फेज को हम एक्सपेंडिचर फेज के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। देखो, प्रोडक्शन फेज की अगर हम बात करें तो फर्म्स प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि प्रोडक्शन फेज या जनरेशन फेज में जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। किसकी मदद से होता है? फैक्टर सर्विसेज। जो सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा सप्लाई की जाती है उनको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। तो फर्स्ट फेज के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, यानी कि जो ये फर्स्ट फेज है इसके अंदर हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ एंड इनकम भी जनरेट हुई यहाँ पे, इनकम भी जनरेट हुई यहाँ पे। फिर जो हमारा दूसरा फेज है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज या फिर इनकम फेज। फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, यानी कि जो फर्स्ट फेज के अंदर इनकम जनरेट हुई थी उसी इनकम का क्या होगा? फ्लो होगा। कहां से? फर्म से हाउस होल्ड के पास। ठीक है, ये मान लीजिए फर्म्स हैं और ये मान लीजिए हाउस होल्ड है।
यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ जिसकी वजह से इनकम जनरेट हुई एंड उस इनकम को डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, वो हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। वो दूसरा फेज आ जाता है जिसके अंदर जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, और इस फेज को हम इनकम फेज के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारे पास आता है डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज या फिर एक्सपेंडिचर फेज। अब जो इनकम हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ गई है उस इनकम को हाउस होल्ड यूज करेगा जिससे कि वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद पाए जो कि फर्म्स ने प्रोड्यूस की हैं। इनकम रिसीव्ड बाय एफओपी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर हम यहाँ पे हाउस होल्ड भी यूज कर सकते हैं, स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। किस पे स्पेंड की जाती है? उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए खर्च कर दी जाती हैं जो कि फर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि प्रोडक्शन फेज हुआ। प्रोडक्शन फेज में हमारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ और इनकम जनरेट हुई। जो इनकम जनरेट हुई उसको डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में बांट दिया। किस फेज में? दूसरे फेज में। कौन सा फेज? ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज और ये तीसरा फेज है। कौन से फेज में बांट दिया? डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इनकम जनरेटेड को डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांट दिया। अब जो इनकम हाउस होल्ड के पास आई उसने उसका क्या किया? उसने उसको स्पेंड कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। किसके ऊपर एक्सपेंडिचर कर दिया? उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए जो फर्म्स ने प्रोड्यूस की थी। अब ये एक तरीके से सर्कुलर फ्लो बन जाता है। अब यहाँ देखिए, इन दिस वे इनकम जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट्स, जो इनकम प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जनरेट हुई थी, रीचेज बैक टू द प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी कि जो इनकम प्रोडक्शन फेज में जनरेट हुई थी वो ही हर जगह घूम के वापस प्रोडक्शन यूनिट के पास आ जाती है एंड मेक्स द सर्कुलर फ्लो कंप्लीट। और इस तरीके से हमारा सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हो जाता है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इस चैप्टर के अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड डू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।